हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई। देखिए, इसमें बात 2 साल की या 3 साल की होगी, ठीक है। फॉर 2 years। जब बात 2 साल की होगी तो डिफरेंस सीआई और एसआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच जो डिफरेंस होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पी आर स्क्वायर बाय 10,000। ठीक है। जब डिफरेंस आपने निकालना होगा 2 साल का, तो आपने क्या कर देना है, पी आर स्क्वायर बाय 10,000। ये आपका बन गया डिफरेंस निकालने का फार्मूला फॉर 2 साल के लिए। ठीक है, लेकिन हम करेंगे ट्रिक से ही। तो देखिए, यहीं से अगर प्रिंसिपल निकालना होगा तो प्रिंसिपल रहेगा यहीं पे, आर स्क्वायर बाय 10,000 इस साइड आएगा, तो ये बन जाएगा सी आई माइनस एस आई इंटू 10,000 और डिवाइड हो जाएगा ये आर स्क्वायर से। तो ये आपका बन जाएगा प्रिंसिपल निकालने का फार्मूला। इसी तरह से रेट निकालना होगा तो आर को पी की जगह ले जाना है और पी को आर की जगह। तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा किसके, सी आई माइनस एस आई इंटू 10,000 और डिवाइड किससे होगा, ये पी से। ठीक है, बट हमने आर स्क्वायर नहीं निकालना है, हमने निकालना है आर। तो जब आर निकालेंगे तो स्क्वायर यहाँ से जाकर इस साइड रूट में बदल जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे बदल जाएगा रूट में, तो ये हो जाएगा फार्मूला आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का। ये थी बात 2 साल की। सेम अगर 3 साल का निकालना होगा, फॉर 3 years, तो तब सी आई माइनस एस आई क्या होगा, तब सी आई माइनस एस आई आपका जो पी आर स्क्वायर बाय 10,000 तो सेम रहेगा ही रहेगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, 300 प्लस आर बाय 100, 300 प्लस आर बाय 100, और ये होगा आपका सी आई माइनस एस आई फॉर 3 years। चलिए चलते हैं अब हम एग्जाम्पलों पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एंड सिंपल इंटरेस्ट इफ आर एस 10,000 इज डिपॉजिट एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 years। कहते हैं कि आपके पास प्रिंसिपल गिवन है कितना, 10,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, और टाइम कितना है 2 year। ठीक है, तो बताओ डिफरेंस। तो देखिए पहले ट्रिक से देखिए, पहले हम निकाल लेंगे एस आई। तो एस आई निकालने की ट्रिक क्या थी, कितने ईयर हैं, 2 1 2। ठीक है, निकालना क्या है, 5% निकालना है किसका, 10,000 का। तो 10,000 का 10% निकालेंगे तो 1000 होगा, 5% निकालेंगे तो 500 होगा। अब फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट ने इंटरेस्ट दिया 500, तो मैंने आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम ही इंटरेस्ट देता है, तो सेकंड ईयर भी 500 ही देगा। ठीक है, तो इसी तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या था, 2 साल का निकालना था, तो फर्स्ट ईयर का चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो सेम होगा। ठीक है, तो सेकंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट ने ये 500 तो देना ही देना है, बट पहले वाले इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देगा। तो पहला 500, 500 का 5% कितना होगा, 25। अब डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस में ये इसका कितना टोटल ऐसा ही बना है 1000, तो कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना बना है 1025। तो डिफरेंस कितना है दोनों में 25 का, तो 25 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी। आई होप कि आपको ट्रिक से समझ आ गया हो। देखिए फार्मूले से भी कर लेते हैं। फार्मूला क्या था, सी आई माइनस एस आई का, 2 साल के लिए क्या था, पी आर स्क्वेयर बाय 10,000
तो जहाँ पे बन जाएगा P कितना है 10,000 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और डिवाइड क्या हो जाएगा 10,000, 10,000 से 10,000 चला जाएगा, बचा क्या 25, तो 25 ही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन RS 8,000 इज डिपॉजिट एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 ईयर्स। आपको प्रिंसिपल दिया गया है 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10% फॉर 2 ईयर्स के लिए। तो SI 2 ईयर के लिए क्या होगा, देखिए 8,000 का 10% निकालना है तो 10 काट दीजिए, 800 आ जाएगा, तो 800 ही वह सेकंड ईयर भी देगा। ठीक है, इसी तरह से CI का फर्स्ट और सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर सेम रहेगा, सेकंड ईयर जे 800 भी आएगा और फर्स्ट वाले 800 का 10% भी आएगा, कितना 80। तो हमने बताना है डिफरेंस, डिफरेंस हम यहीं से बता सकते हैं, 800 800 800 800 सेम रहेगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा क्या है 80, 80 ही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आइए फार्मूले से भी कर लेते हैं। फार्मूला क्या कहता है, PR² बाय 10,000। तो P कितना है, प्रिंसिपल कितना है 8,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो 10% 10 का स्क्वायर करेंगे, बन जाएगा 10 इंटू 10 100, डिवाइड करेंगे किससे 10,000 से, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बचा क्या 80। देख लीजिए, चाहे आप ट्रिक से करिए चाहे फार्मूले से करिए, आंसर सेम ही आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ 8% पर एनम फॉर 2 ईयर्स इज RS 240, देन द सम ऑफ मनी। कहते हैं कि डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच 240, तो बताओ प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है, तो 2 ईयर की बात है, डिफरेंस क्या है PR² बाय 10,000, तो जहाँ से हमने P निकालना है, डिफरेंस दिया है, डिफरेंस कितना है 240 इक्वल टू P इंटू R² कितना आ जाएगा 8 इंटू 8 बाय 10,000। ठीक है, तो हमने निकालना है P, ये बन जाएगा आपका 240 इंटू 10,000 और डिवाइड हो जाएगा 8 इंटू 8 से, तो जहाँ से 8 इंटू 3 करेंगे 24, 30 करेंगे 240 आ जाएगा। ठीक है, जहाँ से 4 इंटू 2 होगा 8 और 15 इंटू 2 होगा 30। अब 4 इंटू 25 करेंगे तो 100 आ जाएगा और दोनों जीरो साथ में आ जाएंगे, तो जहाँ पे आपका बना क्या 15 इंटू 25 100। ठीक है, तो 15 इंटू 25 100 करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या होगा 37500, 37500। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने सिर्फ 25 इंटू 15 कर लेना है और ये दोनों जीरो साथ में आंसर के साथ लगा देने हैं। तो 25 इंटू 15 करेंगे, देखिए 25 इंटू 10 करेंगे तो 250 आ जाएगा, 25 इंटू 5 करेंगे तो 125 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का सम बन जाएगा आपका 375 और ये दोनों जीरो साथ में लगा दीजिए। उम्मीद चाहता हूँ कि आपको कैलकुलेशन अच्छे से समझ आ गई हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है 37500, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल सम ऑफ RS 24,000। ठीक है, आप इसे ब्रैकेट में रख लीजिए क्योंकि प्रिंसिपल को ही सम कहते हैं, इन 2 ईयर्स एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज RS 60, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, तो डिफरेंस भी दिया है और प्रिंसिपल भी दिया है, यानी कि डिफरेंस क्या होगा आपका प्रिंसिपल इंटू R² बाय 10,000, तो जहाँ पे आपको डिफरेंस दिया है 60 इक्वल टू प्रिंसिपल दिया है 24,000 इंटू R², R की वैल्यू हमने निकालनी है। ठीक है, और नीचे आ जाएगा आपका 10,000, 30 से 30 चले जाएंगे। ठीक है, तो जहाँ पे बन जाएगा आपका 60 मल्टीप्लाई 10 बाय 24, ये होगा आपका किसका R²।
स्क्वायर के इक्वल। तो जहाँ पे 12 इंटू 2 करेंगे 24, 12 इंटू 5 करेंगे 60 बन जाएगा, 2 इंटू 5 करेंगे 10 आ जाएगा, तो 5 इंटू 5 आ जाएगा 25, यानी कि आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25। अगर आर स्क्वायर 25 है तो आर क्या होगा, स्क्वायर राइट साइड जाएगा तो रूट में बदल जाएगा 25, तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 5%। उम्मीद चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन RS 5000 एट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। अब बात है 3 ईयर्स की, ठीक है। तो देखिए पहले ट्रिक से करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालने की ट्रिक क्या थी, ईयर कितने हैं 3, तो 1 2 3, ठीक है। तो 5000 का 10% निकालना है, तो किसी भी नंबर का 10% निकालना होगा। अगर नंबर के लास्ट डिजिट 0 है तो उसे हटा दीजिए, ठीक है। तो बचा क्या 500, तो 10% क्या होगा 500। अब फर्स्ट ईयर मिला 500 इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन बात सिंपल इंटरेस्ट की है, तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम ही इंटरेस्ट देता है। ये आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इसी तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, तो ईयर 3 ही है, 1 2 3, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर कितना आ जाएगा 500। अब जब 500 तो तीनों ईयर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन फर्स्ट ईयर का चाहे SI हो चाहे CI हो, दोनों सेम रहते हैं। जब बात सेकंड ईयर की होगी तो सेकंड ईयर पे इस वाले इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 500 का भी 10% मिलेगा, तो 50 बन जाएगा। थर्ड ईयर में इसका भी 10% मिलेगा, यानी कि 50, फिर इसका भी 10% मिलेगा यानी कि 50, और फिर इस 50 का भी 10% मिलेगा यानी कि 5। अब डिफरेंस क्या है दोनों के इंटरेस्ट में, ये टोटल इंटरेस्ट कितना है 1500, ये 1500 तो जहाँ पर भी है तो ये सेम रहा, तो बचा क्या, यानी कि डिफरेंस क्या आया, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला है कितना 50 50 50 और 5, तो कितना बना 155। 155 ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से ट्रिक समझ आ गई हो, ठीक है। चलिए अब हम फार्मूले से भी कर लेते हैं। तो फार्मूला 3 ईयर के लिए क्या था डिफरेंस का, तो डिफरेंस का फार्मूला था PR² बाय 10,000 इंटू 300 प्लस R बाय 100। तो देखिए P प्रिंसिपल कितना है 5000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10, तो R² आ जाएगा 10 इंटू 10 100, और ये डिवाइड हो जाएगा 10,000 से, इंटू 300 प्लस R, 300 प्लस R कितना है 10, तो 300 प्लस 10 करेंगे 310 बन जाएगा, और डिवाइड हो जाएगा ये 100 से। तो देखिए 1 2 3 4 4 0, 1 2 3 4 0 चले जाएंगे, तो 1 2 1 2, बचा क्या 35 और 5, तो 35 इंटू 5 करेंगे, जहाँ 5 इंटू 30 सॉरी 31 इंटू 5, तो 5 इंटू 31 करेंगे, जहाँ 31 इंटू 5 करेंगे, क्या बन जाएगा 155। देखिए आप चाहे फार्मूले से करिए चाहे ट्रिक से करिए, आपके सामने ही है रिजल्ट। फार्मूले से कैलकुलेशन देखिए कितनी टफ बनती है, बट ट्रिक से कोई भी कैलकुलेशन टफ नहीं बन रही थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन बट प्रिंसिपल बिल द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% फॉर 3 ईयर्स बिल BRS 620। कहते हैं डिफरेंस दिया गया है कितना है 620, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% फॉर 3 ईयर, और प्रिंसिपल बताओ क्या होगा। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या था CI माइनस SI, ठीक है। तो जहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है P इंटू 1 प्लस R बाय 100 की होल पावर T माइनस P, और इसमें से हमने माइनस करना है किसको SI को। तो SI करने का फार्मूला क्या था PRT बाय P इंटू R इंटू T बाय 100, और यह किसके इक्वल है D के, डिफरेंस के। तो डिफरेंस दिया है उन्होंने कितना 620, तो जहाँ से 620 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P को हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस R, R कितना है 10,
बाय 100 की होल पावर 3 और माइनस प्रिंसिपल कॉमन लिया है तो 1 आ जाएगा, माइनस इनका भी प्रिंसिपल हम बाहर ले लेते हैं कॉमन ही, ठीक है। तो जहाँ पे बच जाएगा r इंटू टी, तो r कितना है 10 इंटू 3/100। तो जहाँ से 0 से 0 चला जाएगा, 10 इंटू 1 1 प्लस 11/10 की पावर 3 आ जाएगा। तो जहाँ से p इंटू 11 की पावर 3 क्या होगा 1331 बाय 10 की पावर 3 होगा 1000, और 1000 माइनस ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1000 बन जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा 1000, ठीक है। जहाँ से p कॉमन है दोनों टर्मों का, तो ये जहाँ पे बन जाएगा माइनस 10 इंटू 3 करेंगे तो 30/100 बन जाएगा। तो देखिए 0 से 0 चला जाएगा, जहाँ से वैल्यू बन जाएगी p इंटू 1331 में से 1000 जाएगा तो 331 रह जाएगा डिवाइड बाय 1000। कहीं पे मिस्टेक हो गई है हमसे, चेक कर लेते हैं। तो जहाँ पे बचा क्या था आपका 3/10, ठीक है। अब जहाँ पे 1000 है तो इसे भी 1000 बनाने के लिए 0 0 0 0 मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो अब एलसीएम क्या आ गया, जहाँ पे 1000 ऊपर आ जाएगा 331 में से 300 जाएगा तो रह जाएगा 31 p, और यह है था किसके इक्वल 620 के। तो जहाँ पे 620 30/1000 की क्रॉस लेफ्ट साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000/31, यह किसके इक्वल होगा p के, प्रिंसिपल के। तो 31 इंटू 2 करेंगे 62 और ये 20 जीरो भी आ जाएगा साथ में, ठीक है। तो 20 इंटू 1000 करेंगे 20,000 बन जाएगा। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ गई 20,000। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड इन 4 ईयर्स। देखिए मैंने आपको 2 ईयर और 3 ईयर के लिए फार्मूला करवाया, बट 4 ईयर का कोई भी फार्मूला नहीं है। बट एग्जामिनर क्वेश्चन में अब ऐसा नहीं है कि 4 ईयर का फार्मूला नहीं है तो वह क्वेश्चन नहीं बन सकता, क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ट्रिक का बेनिफिट हो जाएगा। देखिए 4 ईयर के लिए पूछा है 10% के हिसाब से रेट ऑफ प्रिंसिपल कितना है 1000, तो SI और CI का डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो SI 1 2 3 4 ईयर का, सेम 1 2 3 4 ईयर का। 10% निकालना है किसका 1000 का, तो 1000 का 10% कितना होगा 100, और SI हर साल सेम ही इंटरेस्ट देगा। जब बात CI की है तो ये 100 तो मिलना ही मिलना है। अब फर्स्ट ईयर का चाहे SI हो चाहे CI हो दोनों सेम रहेंगे, लेकिन जब बात सेकंड ईयर की होगी तो इस 100 का भी 10% मिलेगा तो 10 आ जाएगा। थर्ड ईयर में इन दोनों 100 का 10% मिलेगा तो 10 आ जाएगा, और इस 10% का भी 10% मिलेगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ ईयर में 1 2 3 इन तीनों 100 का 10% मिलेगा तो बन जाएगा 30। तो 1 2 3 इन तीनों 10 का 10% मिलेगा, यानी कि 1 1 1 मिलेगा तो 3 बन जाएगा, और इस 1 का 10% मिलेगा तो 0.1 आ जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस बताना है। देखिए ये बना 400 और ये बना 400 430 460 463 464 और 464.1। तो डिफरेंस कितना बना इन दोनों के बीच 64.1। 64.1 ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई हो, ट्रिक अच्छे से समझ आ रही हो, और ट्रिक अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ रेट इक्वल टू 16 2/3%, टाइम इक्वल टू 3 ईयर एंड डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर एंड सेकंड ईयर इज 420, फाइंड प्रिंसिपल। अब उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, टाइम दिया, और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है तीसरे और दूसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस।
तीसरे और दूसरे साल का कितना 420। तो बताओ प्रिंसिपल कितना होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए क्या करना है, अभी जो मैंने पीछे क्वेश्चन करवाए हैं उनकी भी ये ट्रिक जो मैं अभी समझा रहा हूँ आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 16/3%। तो 16/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/6, यानी कि प्रिंसिपल अगर 6 है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 1, ठीक है। अब ईयर कितने हैं 3, ईयर है 3 तो प्रिंसिपल हमारे पास आ जाएगा, प्रिंसिपल कितना है 6 तो 3 ईयर है तो इसका क्यूब कर लीजिए, ये बन जाएगा 216, ठीक है 216 हमारे हिसाब से। बट देखिए अब 216 है, ठीक है, तो निकालना है कितना 3 सालों का, तो 1 2 और 3 साल। 216 का क्या निकालना है 16 2/3 यानी कि 1/6 पार्ट, तो 216 का 1/6 पार्ट कितना होगा 36। अब ये 36 तो तीनों ईयर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब सेकंड ईयर में इस इंटरेस्ट का भी 1/6 पार्ट मिलेगा, तो 1/6 इंटू 36 होगा 6। थर्ड ईयर में इन दोनों का भी 1/6 पार्ट यानी कि 6 मिलेगा, ठीक है, और इस 6 का भी 1/6 पार्ट मिला तो 1 आ जाएगा। अब उन्होंने दिया क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस थर्ड और सेकंड ईयर का, तो थर्ड ईयर में एक्स्ट्रा कितना है 6 यानी कि 13, और सेकंड ईयर का 6, तो इनका डिफरेंस हमारे हिसाब से आ गया 13 - 6, कितना बन जाएगा 7। 13 में से 6 जाएगा 7 रह जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने दिया 420, यानी कि 7 की वैल्यू कितनी है 420। अगर 7 की वैल्यू 420 है तो जहाँ से 1 की वैल्यू निकल जाएगी वह बन जाएगी 420/7 यानी कि 60। अब 1 की वैल्यू आ गई 60, निकालना क्या है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हमारे हिसाब से कितना था 216। तो अगर 1 की वैल्यू 60 है तो 216 की वैल्यू क्या होगी 216 इंटू 60। तो आप सिर्फ 6 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 इंटू 6 करेंगे 36, 3 कैरी, 6 इंटू 1 6 और 3 9, 6 इंटू 2 12, और इस जीरो को साथ में लगा दीजिए, तो प्रिंसिपल कितना आ गया 12,960। 12,960 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, टाइम दिया है 3 ईयर, डिफरेंस दिया है CI और SI के बीच, फाइंड प्रिंसिपल, ठीक है। तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन निकालना हो तो हम ट्रिक से भी कर लेंगे, ऐसा क्वेश्चन मैंने पीछे आपको फार्मूले से करवाया है लेकिन ट्रिक से भी करवा देता हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 3/20, यानी कि P की रेशो अगर 20 है तो CI कितना है 3, तो जहाँ से P है 20 बट ईयर कितने हैं 3, तो 20 का क्यूब हो जाएगा तो ये निकल जाएगा 8000। हमारे पास प्रिंसिपल हमारे हिसाब से आ गया कितना 8000। अब 8000 का 3 साल का निकालना है 1 2 3 कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, देखिए 8000 का 15% यानी कि 3/20, तो 8000 का 3/20 निकालेंगे तो ये बन जाएगा 1200। अब ये 1200 तीनों ईयर मिलेगा ही मिलेगा। अब सेकंड ईयर में इस वाले 1200 का 3/20 पार्ट निकालेंगे तो ये बन जाएगा 180। थर्ड ईयर में इन दोनों का आ जाएगा 180, और इस वाले 180 का 3/20 पार्ट निकालेंगे तो आ जाएगा 27। देखिए कैसे 180 का 3/20 यानी कि 3/20 इंटू 180, तो 20 इंटू 9 9 इंटू 3 27। अब देखिए अगर हम SI भी निकाल लेते तो SI का हर साल 1200 आना था, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमने निकाल लिया तो डिफरेंस क्या बन गया, ये जो वैल्यू एक्स्ट्रा होगी यही होगी डिफरेंस। तो ये कितना बन रहा है 180 बन जाएगा आपका 540 प्लस 27 करेंगे तो 567 आ जाएगा डिफरेंस CI माइनस SI, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने डिफरेंस दिया है कितना 1701, तो हमारा 567 किसके इक्वल हो जाएगा 1701 के, तो जहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 1701/567,
तो ये दोनों कट जाएंगे किससे, 3 से, तो 1 किसके इक्वल हो गया, 3 के। अगर 1 3 के इक्वल है, निकालना है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हमारे हिसाब से कितना था, 8000। तो अगर 1 की वैल्यू 3 है तो 8000 की वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू 8000। तो 3 इंटू 8000 करेंगे, ये बन जाएगा 24,000। तो 24,000 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट इज 43:40 फॉर 2 ईयर्स, कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहते हैं रेशो दी है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की 2 साल की रेशो। तो अगर हम ट्रिक से निकालें तो 1 to 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट की रेशो कितनी है, 40। तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम देता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पहले ईयर भी 20 दिया होगा और दूसरे ईयर भी 20 दिया होगा। सेम कंपाउंड इंटरेस्ट भी जब निकालेंगे, तो अगर सिंपल इंटरेस्ट पहले ईयर 20 दिया है तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी पहले ईयर 20 ही दिया होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर का SI हो चाहे CI हो, दोनों सेम रहते हैं। तो इसी तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड ईयर भी 20 तो मिला ही होगा। टोटल रेशो कितनी है, 43, इसका मतलब ये 3 भी मिला होगा। ठीक है, अब 3 किस पे मिला है, 20 पे। 3 मिला है 20 पे, तो जहाँ से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे, 3 को ऊपर रखेंगे, 20 को नीचे रखेंगे और परसेंटेज निकालने के लिए 100 कर लेंगे। तो 20 इंटू 5 होगा 100, तो 5 इंटू 3 करेंगे, बन जाएगा 15। तो 15% होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और ये था आपका कंसेप्ट CI और SI के डिफरेंस का। ठीक है, उम्मीद चाहता हूँ कि आपको जो फुल वीडियो अच्छे से समझ आई हो, ट्रिक्स अच्छी लगी हो। तो ट्रिक अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टाइप के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।